मैं सुनील कुमार सुनील साइंस स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा अपन देख रहे हैं साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें आज मानव के शरीर से संबंधित यहाँ पर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा कि जीभ के सबसे पिछले भाग से किस प्रकार के स्वाद का अनुभव होता है। तो कड़वा अनुभव उसके द्वारा यहाँ पर होता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन यदि देखें तो दूसरा क्वेश्चन है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी है वो निर्मित होती है। तो वो लिम्फोसाइट जो होता है, लिम्फोसाइट के द्वारा यहाँ पर एंटीबॉडी निर्मित होती है। यदि बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगें तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उससे अगला क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है वो कितनी होती है। तो बेटा याद रखना 639 मानव के शरीर में यहाँ पर कुल मांसपेशियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। उसके आगे क्वेश्चन है कि पानी में सिकुड़े अंगूर या किशमिश का फूलना है वो कौन सा उदाहरण है। तो वो परासरण का उदाहरण है, जिसमें अंतः परासरण की क्रिया होती है यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पर अंगूर या किशमिश है वो फूल जाते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण कहाँ से होता है। तो मानव के शरीर में लिंग निर्धारण यदि देखा जाए तो पुरुष के क्रोमोसोम जो होते हैं उनके द्वारा लिंग गुणसूत्रों, उन्हें अपन लिंग गुणसूत्र भी बोलते हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर लिंग का निर्धारण होता है। जिसमें मानव में नर जो होता है उसमें अक्ष वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, बल्कि मादा में यहाँ पर अक्ष गुणसूत्र पाए जाते हैं। और उसके लिए पुरुष ही जिम्मेदार होता है, यानी कि पुत्र या पुत्री के निर्माण या जो उत्पन्न होते हैं उसमें पुरुष के गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो होते हैं वो भागीदार होते हैं। अगला क्वेश्चन है जो वन लाइनर क्वेश्चन के अंतर्गत, जिसमें पहला है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण है वो कहाँ पर होता है। तो अस्थिमज्जा में होता है। या दूसरा क्वेश्चन इसी को घुमा के पूछ ले कि मानव के शरीर में ब्लड का निर्माण है वो कहाँ पर होता है। तो अस्थिमज्जा में यहाँ पर ब्लड का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है वो कितने दिन का होता है। तो 120 दिन का यहाँ पर जीवन काल होता है, जिसे आरबीसी या रेड ब्लड कार्पल्स के नाम से यहाँ पर पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल है वो कितने दिन का होता है। तो वो 1 से 4 दिन का यहाँ पर होता है, जिसे मानव के शरीर में यहाँ पर इनकी संख्या कम पाई जाती है, पर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है WBC में यहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है। तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। बल्कि अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है। तो एरिथ्रोसाइट यहाँ पर कहा जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित कौन सी विज्ञान की शाखा होती है। तो वो फ्रेनोलॉजी जो होती है वो मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से संबंधित यहाँ पर विज्ञान की शाखा है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस ली जाती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस जो है वो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर ली जाती है। उससे अगला क्वेश्चन है कि जीवित जीवाश्म कौन से होते हैं। तो साइकस जो है वो जीवित जीवाश्म के अंतर्गत यहाँ पर आता है। अगला क्वेश्चन है कि मीना माता रोग है वो किसके कारण होता है। तो पानी में जो मरकरी पाई जाती है उस मरकरी के पोल्यूशन के कारण यहाँ पर मीना माता रोग मानव के शरीर में फैल जाता है, जिसमें अक्सर मानव की हड्डियों का आकार जो होता है वो बंकित हो जाता है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी यहाँ पर हो जाती हैं। उससे अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है वो क्या कहलाती है। तो वो डर्मेटोलॉजी है वो कहलाती है। अर्थात क्वेश्चन पूछ ले कि डर्मेटोलॉजी किसे कहते हैं। तो मानव के शरीर में जो त्वचा का अध्ययन किया जाता है उसी विज्ञान की शाखा को अपन डर्मेटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है उसे। उससे अगला क्वेश्चन है बेटा कि पित्त किस अंग के द्वारा यहाँ पर पैदा किया जाता है। तो पित्त जो होता है मानव के शरीर में यकृत यानी कि लीवर जो होता है, लीवर के द्वारा यहाँ पर पित्त है वो यहाँ पर उत्पन्न होता है, जिसे अपन पित्ताशय के नाम से भी यहाँ पर पुकारते हैं। यदि बेटा क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें यहाँ पर वीडियो को।
अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य है वो कौन करता है? तो स्प्लीन यानी कि तिल्ली जो होती है वो रुधिर बैंक का यहाँ पर कार्य करने का काम करती है। उससे अगला क्वेश्चन है कि मानव में हीमोग्लोबिन का कार्य जो होता है वो क्या होता है? तो मानव के शरीर में जो ऑक्सीजन ली जाती है नाक के द्वारा, जो फेफड़ों में जाकर ब्लड में मिल जाती है, और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उस हीमोग्लोबिन का काम होता है यहाँ पर ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम है वो हीमोग्लोबिन करता है। उससे अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो ब्लड का रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है? तो मानव के शरीर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उस हीमोग्लोबिन में लोहा यानी कि पोरीफीन के कण पाए जाते हैं। उन पोरीफीन के कणों के कारण मानव का ब्लड का रंग जो होता है बेटा वो कैसा होता है? लाल होता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में खून जो होता है किसके उपस्थिति के कारण यहाँ पर नहीं जमता है? यानी कि यदि मानव का शरीर में ब्लड देखा जाए तो वो जम सकता है, पर पहली बात तो यहाँ पर मानव के शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और उससे नीचे आने पर यहाँ पर वो जम सकता है, पर हिपेरिन नामक एक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण यहाँ पर ब्लड है वो मानव के शरीर में नहीं जमता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी है वो निर्मित होती है? तो वो लिम्फोसाइट के द्वारा यहाँ पर एंटीबॉडी निर्मित होती है। उससे अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा जो होती है उससे अपन लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का शमशान गृह यहाँ पर कहा जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल जो होता है उसका यहाँ पर संश्लेषण होता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण है वो कहाँ पर होता है? तो यूरिया का निर्माण यदि देखा जाए तो यकृत में यहाँ पर होता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर यहाँ पर छनती हैं? तो वृक्क जो होते हैं, जो मानव के शरीर में दो पाए जाते हैं, दायां और बायां वृक्क, उसमें यहाँ पर अशुद्धियाँ जाकर डायलिसिस की प्रोसेस या क्रिया के द्वारा यहाँ पर छन जाती है। उसके आगे है क्वेश्चन कि शरीर का ताप नियंत्रक कौन होता है? तो वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है वो एक ताप नियंत्रक यहाँ पर ग्रंथि मानी जाती है। उससे आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह जो होता है वो कौन सा है? तो सर्वदाता रक्त समूह जो होता है वो ओ होता है। बेटा यदि देखा जाए तो मानव के शरीर में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए, बी, ए बी और ओ, जिसमें सर्वदाता यदि देखा जाए तो ओ को। बल्कि उससे आगे क्वेश्चन जो दे रखा है वो यही है कि मनुष्य में सर्वग्राही रक्त समूह जो होता है वो कौन सा होता है? तो ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वग्राही यानी कि सभी का ब्लड है वो ले सकता है, बल्कि ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सबको यहाँ पर डोनेट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्पेग्नोमेनोमीटर यहाँ पर कहा जाता है। अक्सर क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं कि मानव के शरीर का रक्त दाब है वो कितना होता है? तो 80 mmHg से 120 यानी कि 120 mmHg के मध्य यहाँ पर ब्लड है उसका प्रेशर मानव के शरीर में पाया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक मानव के शरीर में क्या कहलाता है? तो प्लीहा जो होता है वो मानव के शरीर में ब्लड बैंक कहलाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन है वो कहाँ पर प्रारंभ होता है? तो मुख से प्रारंभ हो जाता है, यानी कि दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और उन्हीं दांतों के द्वारा यानी कि कृंतक, रत्नक, स्वर्णक और अग्रज स्वर्णक जो दांत होते हैं उन्हीं के द्वारा भोजन का पाचन है वो चालू हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ ले कि पचे हुए भोजन का अवशोषण है वो कौन से अंग में होता है? तो छोटी आंत जो होती है उसमें पूर्णतः पचे हुए भोजन का यहाँ पर अवशोषण हो जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि पित्त स्त्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा या लीवर के द्वारा यहाँ पर पित्त का स्त्रावण होता है। उससे अगला क्वेश्चन है विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है या किस में संचित होता है? तो यकृत में संचित होता है बेटा। उससे अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है किसे कहा जाता है? तो यकृत या लीवर को यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी ग्रंथि है यानी कि मास्टर ग्रंथि
जिसके बारे में अपन ने कल भी यानी कि पिछले वीडियो में भी अपन ने बात की थी कि मानव के मस्तिष्क में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि जो मटर के दाने के समान होती है और वो पिट्यूटराइन हार्मोन स्रावित करती है, जो यहाँ पर मानव के शरीर की वृद्धि और यानी कि लंबाई में भी यहाँ पर सहायक होती है। वो कहाँ पर होती है तो मानव के मस्तिष्क में होती है और उसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी पुकारा जाता है यहाँ पर, जो पिट्यूटरी ग्रंथि यहाँ पर होती है। यानी कि सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को ही अपन बोलते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पसलियों की संख्या है वो कितनी जोड़ी होती है? तो पसलियों की जोड़ी यदि देखी जाए तो 12 जोड़ी होती है। मांसपेशियों की संख्या इससे पहले अपन ने देख ली। उससे अगला क्वेश्चन है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है वो कितनी होती है? तो 206 यहाँ पर हड्डियाँ होती हैं। उससे अगला क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो होता है वो कौन सा होता है? तो टाइलिन एंजाइम जो होता है वो भोजन के पाचन में सर्वप्रथम उपयोगी होता है, वो पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। उससे अगला क्वेश्चन, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो पुरुष क्रोमोसोम जो होते हैं वहाँ से स्टार्ट हो जाता है या उसी के द्वारा स्टार्ट होता है। मनुष्य का हृदय यदि देखा जाए तो कितने कोष्ठीय माना जाता है बेटा? 4 कोष्ठीय माना जाता है, जिसमें दायां और बायां भाग में आलिंद और नीले के द्वारा उसको यहाँ पर डिवाइड कर रखा है, जिसमें दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद और बायां नीले, ये 4 भाग यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें 2 भागों में शुद्ध और 2 भागों में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी पाई जाती है? तो 46 यानी कि 46 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, यानी कि 22 जोड़े नर और मादा में इक्वल यानी कि समान पाए जाते हैं बेटा। पर एक गुणसूत्र का जोड़ा नर में तो यहाँ पर अक्षवाही गुणसूत्र पाए जाते हैं, बल्कि मादा में यहाँ पर 23वां जोड़ा अक्ष गुणसूत्र का पाया जाता है, जो यहाँ पर लिंग निर्धारण में उपयोगी होता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग यदि देखा जाए तो क्या है? तो वो त्वचा है बेटा। और सबसे बड़ी कोशिका यदि देखी जाए वो तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र यहाँ पर कहलाता है, जिसे न्यूरॉन भी अपन बोलते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है कि शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या है वो कितनी होती है? तो 22 यानी कि 22 अमीनो अम्ल यहाँ पर मानव के शरीर में पाए जाते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में प्रतिदिन कितना लीटर यूरिन का निर्माण होता है, यानी कि मूत्र का निर्माण होता है? तो 1.5 लीटर यूरिन प्रतिदिन यहाँ पर निर्मित होता है। उससे अगला क्वेश्चन है, मूत्र जो होता है वो दुर्गंध क्यों देता है? तो मानव के शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है NH4, उसी के द्वारा यहाँ पर यूरिन जो होता है वो यहाँ पर यूरिया के कारण ही दुर्गंध देता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र अम्लीय होता है, जिसका pH मान कितना होता है? तो बेटा याद रखना, pH स्केल के बारे में मैंने एक बार बता भी दिया था और आज दोबारा बता रहा हूँ। देख, यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि pH स्केल की खोज है वो किस वैज्ञानिक ने की थी? तो 1919 में यहाँ पर SP सोरेनसन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यहाँ पर pH स्केल की खोज की थी, जिसका पैमाना 0 से 7 और 7 से 14 तक यहाँ पर बताया था। यदि कोई पदार्थ का pH मान 7 होता है तो वो उदासीन, 7 से नीचे यदि हो तो वो अम्लीय और 7 से ऊपर यदि हो तो वो क्षारीय मान यहाँ पर शो करता है, जिसमें मानव यूरिन जो होता है उसका pH मान 6 होता है, जो अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन अभी बात की थी अपन ने कि मानव का सामान्य शरीर का तापमान जो होता है वो कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन यहाँ पर माना जाता है। याद रखना बेटा, तीनों मान यहाँ पर दे रखे हैं। फ़ारेनहाइट में तो 98 यानी कि 98.6 डिग्री, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में यदि देखा जाए तो 310 केल्विन यहाँ पर होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी है वो पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? तो वो पैरों में पाई जाती है। उससे अगला क्वेश्चन कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व जो होता है मानव के शरीर में वो क्या है? तो वो कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो सबसे आवश्यक तत्व के अंतर्गत यहाँ पर माना जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है कि रुधिर को थक्का जमने में यहाँ पर सहायक कौन होता है? तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रुधिर के थक्का जमने के लिए यहाँ पर उपयोगी होते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है, नर लैंगिक हार्मोन है वो क्या है, कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो नर लैंगिक हार्मोन यहाँ पर होता है।
बल्कि मादा में लैंगिक हार्मोन यदि देखे जाएँ तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के अलावा एक रिलैक्सिन हार्मोन और पाया जाता है, जो यहाँ पर मादा में पाया जाता है। यानी उससे अगला क्वेश्चन, किस शैवालों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो वो फाइकोलॉजी यहाँ पर कहलाता है। उससे अगला क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, तो MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर होता है, जिसका pH मान यदि देखा जाए तो क्षारीय में आता है, यानी कि अधिकतम। उससे अगला, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, तो वो कैंडेला होता है बेटा। उससे अगला क्वेश्चन, कि प्राथमिक सेल कौन से सेल को कहते हैं, तो शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल जो होता है उसे ही अपन प्राथमिक सेल कहते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं। कि मानव के शरीर की जो तंत्रिका तंत्र की जो एक इकाई है उसे अपन न्यूरॉन कहते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है, एक पेंसिल का लेड किससे बना हुआ होता है, तो वो ग्रेफाइट से यहाँ पर बना हुआ होता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया रोग उत्पन्न होता है, तो वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो वो विषाणु के द्वारा यहाँ पर उत्पन्न होता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि टिन का लैटिन नाम क्या है, तो टिन का लैटिन नाम जो होता है वो बेटा स्टेनम होता है यहाँ पर। उससे अगला ये स्टेनस बोलते हैं उसे। उससे अगला क्वेश्चन है कि डॉपलर प्रभाव का संबंध है वो किससे है, तो ध्वनि का से यहाँ पर संबंधित होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि डायनामो जो होता है उसका आर्मेचर किससे बना हुआ होता है, तो वो लोहे चुंबकीय पदार्थों से यहाँ पर निर्मित होता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि टीबिया नामक हड्डी है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो मानव के पैर में यहाँ पर पाई जाती है। इससे अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल का pH मान है वो कितना होता है, तो यहाँ पर क्षारीय होता है, यानी कि उसमें अशुद्धियाँ पाई जाती है, और अशुद्धियाँ पाए जाने के कारण यहाँ पर कुछ क्षारीय या अम्लीय यहाँ पर होता है, जिसमें इसका pH मान दे रखा है 8.4। उससे अगला क्वेश्चन है कि शरीर के ताप को नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है वो शरीर के टेम्परेचर को यहाँ पर नियंत्रित करने का काम करती है। उससे अगला क्वेश्चन है कि फूलों की रंग उड़ा देता है कौन सी गैस उड़ा देती है, तो कोई भी पादप के जो फूल होते हैं उनका रंग उड़ाने का काम है वो क्लोरीन गैस यहाँ पर करती है। यदि बेटा क्वेश्चनों की सीरीज आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जिससे हर कंपटीशन एग्ज़ाम में यहाँ पर ये क्वेश्चन आते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय मां शारदे।